आवे हम लोग का एरिया में चप्पल का माला पहनाएंगे इसको। पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी से चार्ज किया गया। मेरा दोस्त साथी पूरा सीरियस है, जिसे पुलिस प्रशासन उसे कहां लेके चल गई मालूम नहीं है। हम लोगों के पास भूखमरी की समस्या है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। किसी का जान नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम लोग अपने हक और अधिकार ही मांग रहे हैं। सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और आपके पुलिस लाठी का बौछार कर रहा है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कर्मियों का आखिरकार सब्र का बांध टूटा और विधानसभा घेराव करने पहुंच गए। लेकिन यहां पर अगर बात करें, जैसे ही यह पहुंचे तो यहाँ बैरिकेटिंग की हुई थी और बैरिकेटिंग को जैसे ही लांघने की कोशिश की तो पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज की गई और इसमें दर्जनों पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग घायल हुए। यहाँ पर कुछ पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं और देख सकते हैं किस तरह से लाठी चार्ज के बाद लगातार हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार आश्वासन मिल रहा था, आखिर 4 साल बीत गया, अब तक कोई ठोस निर्णय इनके ऊपर नहीं लिया गया। कुछ कर्मी यहाँ पर हैं, बात करते हैं। आज आप लोग घेराव करने पहुंचे थे, लाठी चार्ज भी हुई, आंसू गैस के गोले दागे, कई लोग घायल हुए। देखिए, हम लोग राजभवन के समक्ष पिछले 8 जुलाई से अपने जायज मांगों को लेकर, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, महात्मा गांधी जी का जो बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते के तहत हम लोग अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए लगातार आंदोलनरत हैं। विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा के समक्ष सारे झारखंड प्रदेश के स्वयंसेवक उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहते थे कि आप सरकार, आपके द्वार, आपका अधिकार जो कार्यक्रम चला रहे हैं, महोदय हम लोग भी झारखंडी युवा हैं और पिछले 7 वर्षों से ग्राम पंचायत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन आज जो हम लोगों के पास भूखमरी की समस्या है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को भी मान दे दिया जाए। लेकिन झारखंड की सरकार के द्वारा जो आज हम लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, आंसू के गोले और पानी का बौछार किया गया, आज हमको लग रहा है कि झारखंड जैसे धनी प्रदेश में झारखंड के युवा बहुत ही बेहाल स्थिति में है और भूखमरी के कगार पर है। झारखंड सरकार को इस मामला में संज्ञान लेना चाहिए। हम झारखंड सरकार से आग्रह करेंगे कि आपके युवा सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और आपके पुलिस लाठी का बौछार कर रहा है। महोदय, हमें भी सुध लिया जाए और हमें भी मान दे दिया जाए। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? लंबे समय से धरने पर बैठे, अब विधानसभा घेराव करने पहुंचे, आगे क्या करेंगे अब? सर, सबसे पहले तो आपका चैनल को हम प्रणाम करते हैं। सर, हम लोग को जब तक सरकार, ये सरकार जो दमनकारी सरकार जो है सर, जब तक हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग को इसी प्रकार से आंदोलन जारी रहेगा। अभी ये दमनकारी सरकार जो है लाठी डंडा और पानी के बौछार से और आंसू गैस छोड़ के हम लोग को भ्रमित करना चाहते हैं। हम लोग किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे और सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोग का मांग को पूरा करने का कष्ट करें और जब तक अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होती है, प्रदेश कमेटी से वार्ता नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब आगे क्या करेंगे? 165 दिन से अधिक का समय गुजर गया आंदोलन कर, लेकिन कुछ पहल नहीं हुई। 165 दिन से जो भी है, हम लोग 165 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं और 365 दिन भी करना होगा तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग लाठी डंडा क्या, गोली बारूद से भी हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल जाता और नहीं हमारे सरकार झूठी वादों पे करते आई है। आज 170 दिनों से लगभग हम लोग आंदोलनरत हैं और लगातार दिन रात जाड़ा, गर्मी, वर्षा और बहुत सारे त्योहारों को हम लोगों ने यहीं पे झेला है। सभी तरह का बहुत सारे हमारे युवा साथी लोग, हमारे पीएसएस साथी लोग यहाँ की बीमार भी हुए
और जो है कि बीमार भी हुए, कई का बीमार के हालत में जो है कि उन्हें इलाज करवाते वक्त भी कई लोग हमारे गुजर चुके हैं और उस हालत में भी हम लोगों ने आज तक नहीं छोड़ा। हम लोग जो है कि आज तक अपना हक और अधिकार ही मांग रहे हैं। कौन सी हम लोग किसी का जान नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम लोग अपने हक और अधिकार ही मांग रहे हैं, किसी का जान लेने के लिए नहीं मांग रहे हैं। अब जो है कि झूठी सरकार यहाँ पे हम लोग को आश्वासन पे ही आश्वासन देते आया है, तो जो है कि हम लोग अंतिम क्षण तक जो है कि अपने आप में झारखंडी होने के नाते झारखंड से ही हम लोग कुछ मांग रहे हैं। और झारखंड में जो है कि सरकार के पास अगर हम लोगों को देने के लिए कोई ऐसा सोर्सेस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जो है कि अंतिम क्षणों तक लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अंततः अगर नहीं मिला तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। हमारी मांग है कि हम लोग के मांग के साथ में इस जो पुलिस प्रशासन जो लाठीचार्ज में सम्मिलित है उन्हें बर्खास्त किया जाए और हमारी मांग है जो मानदेय का है मानदेय जारी किया जाए। जब तक मानदेय मांगे नहीं वो पूरी होती है हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। लाठीचार्ज करवाए हैं और महिला को ऑर्डर दे रहे थे एक आदमी को जाओ उसको मारो, नेता बनती है वो। ऑर्डर दिया था, किससे पूछ के ऑर्डर दिया था? हेमंत सोरेन से पूछ के ऑर्डर दिया था। ये झारखंड की सरकार जनता झारखंड को बनाया है और इसी को आज मारने का ऑर्डर दिया है। ये सरकार अब आवे हम लोग का एरिया में चप्पल का माला पहनाएंगे इसको। जिस तरह से आज ये लाठीचार्ज करवाया है, ये ऑर्डर दिया है पुलिस प्रशासन को मारने के लिए, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। जिस तरह से इसने लाठीचार्ज करवाया है इसको बर्खास्त करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन साफ तौर पर काफ़ी गुस्सा है क्योंकि लंबे समय से ये तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इनकी 5 मांगे। पहली मांग की बात कर ले तो मुख्यमंत्री से इनके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, समायोजन, वेतनमान के अलावा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का नाम बदलकर पंचायत सहायक करना। लेकिन आखिरकार देखिए आपको भीड़ और इनके आक्रोश साफ तौर पर दिख जाएगा किस तरह का है तमाम लोगों में। और एक ही बात दोहरा रहे हैं कि रोजगार मांगा था और वादा आपने चुनाव में किया था, लेकिन उस वादे को क्यों भूल गए? उस वादे को याद कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन आज आंसू गैस के गोले और लाठियों से इनका कह सकते हैं कि स्वागत यहाँ पे किया गया है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। रांची से द न्यूज़ पोस्ट के लिए समीर।